हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी पर। देखिए, यहाँ पर आपको एस्से राइटिंग और लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जा रही है। ये आपकी प्रैक्टिस एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए है, जो कि 18 सितंबर को आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम होगा और नवंबर में आपका एमटीएस का एग्ज़ाम होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एस्से राइटिंग, निबंध लेखन। क्वेश्चन है हमारा, आतंकवाद के विषय पर 250 शब्दों में एक निबंध लिखिए। ये क्लास नंबर 16 है। इससे पहले 15 क्लासेस कराई जा चुकी हैं। अगर आपने वे क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। सभी क्लासेस वहां पे प्लेलिस्ट में डाली गई हैं, उनको आप देख सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन है, आतंकवाद के विषय पर 250 शब्दों में एक निबंध लिखना है। तो जैसा कि आपको पता है कि निबंध को 250 शब्दों में लिखते हैं तो इस पर 10% की छूट होती है। मतलब कि आप इस पर 250 वर्ड में 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। 250 में से 25 गए तो ये 225 से 265 तक आप 275 तक आप लिख सकते हैं। इनके बीच में आप लिख सकते हैं, आपका सही माना जाएगा। और तो जैसे कि पहली क्लासों में आपको बताया गया है कि किस तरीके से लेटर राइटिंग लिखना है, तो उसी तरीके से देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। विषय हमारा आतंकवाद से है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, सबसे पहले ऊपर आप इस तरीके से हेडिंग डाल देंगे, आतंकवाद। और जैसे कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ तो इसके साथ साथ आप अपने नोट्स भी बनाते रहिए, जिससे कि आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो एग्ज़ाम के तुरंत पहले आपको रिवाइज करने के लिए आसानी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आतंकवाद अपने विस्तृत रूप में राजनीतिक अथवा धार्मिक उद्देश्यों के लिए जानबूझकर की गई हिंसा को दिया गया नाम है। देखिए, इसके पहले जो चरण होता है, पहले चरण में क्या लिखते हैं, किसी भी निबंध के पहले चरण में लिखते हैं उसका प्रस्तावना, जैसे कि उसकी इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पे आतंकवाद का इंट्रोडक्शन दिया गया है कि आतंकवाद होता क्या है। तो आतंकवाद अपने विस्तृत रूप में, और जहाँ जहाँ कोमा लगाया गया है इस चीज़ को आप नोट करिए कि कहाँ कोमा लगाना चाहिए हमें। जहाँ भी हम बात में कहते हुए रुकते हैं थोड़ा सा, वहाँ हम कोमा लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि आतंकवाद अपने विस्तृत रूप में राजनीतिक अथवा धार्मिक उद्देश्यों के लिए जानबूझकर की गई हिंसा को दिया गया नाम है। फिर यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाता है। इस संबंध में इसका प्रयोग शांति काल के दौरान हिंसा या गैर लड़ाकों के विरुद्ध युद्ध के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया आतंकवाद का, कि आतंकवाद किसे कहते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है, शायद ही किसी चीज़ ने अंतर्राष्ट्रीय संवाद को इतना प्रभावित किया हो जितना कि आतंकवाद ने किया है। एंटोनियो गुटेरेस ने एक बार कहा था, आधुनिक आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा तथा विकास के लिए एक अभूतपूर्व खतरा है। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि एंटोनियो गुटेरेस कौन है। ये एंटोनियो गुटेरेस जो है यूएन के महासचिव हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं और भी अच्छे डिटेल में से। जैसे कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से हमें ऐसे लिखना है, तो आप और भी अच्छा लिख सकते हैं। अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को यहाँ पे जोड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। अविकसित तथा विकासशील देशों में अधिक आतंकवादी हमले होते हैं। मतलब कि जो अविकसित और विकासशील देश हैं उनमें अधिक आतंकवादी हमले होते हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा इतनी मजबूत नहीं होती है। आतंकवाद उनके विकास में बाधा बन रहा है तथा उनकी आंतरिक शांति के साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति को भी बाधित कर रहा है। मतलब कि उन देशों की आंतरिक शांति को तो बाधित कर ही रहा है, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति को भी बाधित कर रहा है। आज वैश्विक शांति के लिए आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती है तथा दुनिया भर के देश यह महसूस कर रहे हैं। इसलिए उन सभी ने आतंकवाद का मुकाबला करने के भारत के संकल्प का एक सुर में समर्थन किया है। अब देखिए, यहाँ पे आप भारत का भी यहाँ पर थोड़ा सा ले सकते हैं कि हाँ, भारत किस तरीके से आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है, भारत क्या कर रहा है, क्या योजनाएं भारत की हैं आतंकवाद से लड़ने के लिए। तो उन सब चीज़ को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, डिस्क्रिप्टिव बाय सफलता स्टडी, इस तरीके से नाम से है। आप वहाँ पर जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी क्वेरीज़ वहाँ पे डालते हैं और अपने लेटर या ऐसे लिखकर वहाँ पे डालते हैं और एक दूसरे को
चेक करते हैं कि किसने किस तरीके से लिखा गया है, तो वहाँ पर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है। आगे चलते हैं। आतंकवादी हमलों के कारण राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है, बहुमूल्य मानव जीवन की हानि होती है तथा संपत्तियों को नुकसान होता है। साथ ही, अब देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ साथ ही, तो यहाँ पर हम जो सेंटेंस बोलेंगे उसमें हम यहाँ पर रुक रहे हैं, तो रुकने के लिए यहाँ पे हम कोमा लगाते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, जिससे मार्क्स आपके बढ़ते हैं। साथ ही उस क्षेत्र के लोग लगातार भय के माहौल में रहते हैं। फिर फुल स्टॉप। अर्थव्यवस्था गोता मारने लगती है तथा निवेश की कमी हो जाती है। देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंध बिगड़ जाते हैं। अब यहाँ पर जो लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है कि आतंकवाद से क्या क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया कि आतंकवाद होता क्या है, फिर आतंकवाद के नुकसान लिखो क्या होता है, और उसमें जो विकासशील देश क्या कर रहे हैं, विकसित देश क्या कर रहे हैं, हमारा भारत आतंकवाद से लड़ने के लिए क्या कर रहा है। तो इन सब बातों को आप लिखेंगे। किसी भी देश में होने वाला आतंकवादी हमला दुनिया भर में लहर पैदा करता है। किसकी लहर पैदा करता है? एक भय की लहर पैदा करता है। और चूंकि आतंकवाद अब वैश्विक स्तर पर पहुंच चुका है, इसलिए इसका खात्मा करने के लिए विश्व के सभी देशों को ठोस प्रयास करने चाहिए। ये जो अंतिम चरण है, इस अंतिम चरण में क्या लिखेंगे? निष्कर्ष लिखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया, फिर मेन बॉडी लिखी। अब जो कंक्लूजन आता है, निष्कर्ष, इसमें हम ये लिखेंगे कि भारत क्या कर रहा है आतंकवाद से लड़ने के लिए, और पूरा विश्व क्या कर रहा है, विश्व के सभी देश क्या कर रहे हैं इससे मुकाबला करने के लिए। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि किसी भी देश में होने वाला आतंकी हमला दुनिया भर में भय की लहर पैदा कर देता है। यहाँ पर आप एक वर्ड जोड़ लेंगे, भय। और चूंकि आतंकवाद अब वैश्विक स्तर पर पहुँच चुका है, इसलिए इसका खात्मा करने के लिए विश्व के सभी देशों को ठोस प्रयास करने चाहिए। यहाँ पर एक सुझाव भी दिया गया है कि क्या प्रयास करने चाहिए। कुछ अपनी तरफ से थोड़ा बहुत जोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि वर्ड लिमिट में ही लिखें। केवल तब ही वैश्विक शांति स्थापित हो पाएगी। ठीक है, तो ये हमारा चैनल है सफलता स्टडी, इससे आप जुड़ जाइए। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर सारी क्लासेस कराई जा रही हैं। और वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि हमें पता पड़ता है कि हमारी वीडियो कैसी बनी है, हमने अपने स्टूडेंट तक किस तरीका कंटेंट पहुंचाया, आपके कमेंट से ही पता पड़ता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए चलते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।